सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए उनकी सैलरीज में एडहॉक रिलीफ अलाउंस की सूरत में इजाफा किया जा रहा है, जो 1 से 16 ग्रेड तक 35% होगा और 17 से 22 ग्रेड तक 30% होगा। 17.5% सरकारी पेंशन में इजाफा किया जा रहा है। वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा, ग्रेड 16 तक 35% तनख्वाहें बढ़ेंगी। ग्रेड 16 से ऊपर एडहॉक अलाउंस में 30% इजाफा होगा। विफाक की हद तक मजदूर की कम से कम उजरत 32,000 रुपए मुकर्रर। मकरूज बेवाओं के 10 लाख तक के कर्जे हुकूमत अदा करेगी। कौमी बचत के शोधा अकाउंट में डिपॉजिट की हद 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दी गई। वजीर खजाना इसहाक डार ने 14 खरब 460 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया। बैरून मुल्क से रकम भेजने वालों को मुराद देने का फैसला। $1 लाख मुल्क में लाने में ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे। प्रॉपर्टीज खरीदने पर विद होल्डिंग टैक्स 2% से कम करके 1% कर दिया गया। सालाना $50,000 से ज्यादा तफसीलात ज़र भेजने वालों को डायमंड कार्ड जारी होगा। डायमंड कार्ड रखने वाले को पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन की सहूलत मिलेगी। सहाफ़ी और फनकारों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड का इजरा होगा। तरक्याती मनसूबों के लिए 11 खरब 50 अरब रुपए की तारीखी रकम मुख्तस। मुल्की दिफा के लिए 18 खरब 4 अरब रुपए रखे गए हैं। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 9 खरब 50 अरब रुपए। बिजली, गैस और दीगर शोबों के लिए 1074 अरब रुपए मुख्तस। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 491 अरब और तवानाई पर 85 अरब रुपए खर्च होंगे। ट्रांसपोर्ट और मवासलात के लिए 263 अरब रुपए और आबी ज़खायर के लिए 99.8% अरब रुपए रखे गए हैं। वफाकी हुकूमत की कुल आमदन 68 खरब 87 अरब रुपए, जबकि कुल अखराजात का तखमीना 144 खरब 60 अरब रुपए लगाया गया है। सूद की अदाइयों पर 73 खरब 3 अरब रुपए खर्च होंगे। रवा माली साल अफराती ज़र की शरह 21% रहेगी। तालीम बशमूल आला तालीम के लिए 82 अरब, सेहत के लिए 26 अरब एलोकेट किए गए हैं। तालीम की अहमियत पर कोई दो राय नहीं हो सकती। हायर एजुकेशन कमीशन के लिए करंट एक्सपेंडिचर जो बजट आपके सामने किताबों में पेश है 65 अरब रुपए और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की मद में 70 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तालीम के शोबे में माली मुआवनत के लिए एक पाकिस्तान एंडोमेंट फंड का क्याम अमल में लाया जा रहा है, जिसके लिए बजट में 5 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। बजट 2023-24 में तालीम के लिए 82 अरब, सेहत के लिए 26 अरब रुपए मुख्तस। समाजी शोबे की तरक्की के लिए मजमूई तौर पर 244 अरब रुपए खर्च होंगे। लैपटॉप स्कीम के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट में 25% का इजाफा। बेनज़ीर प्रोग्राम, हायर एजुकेशन कमीशन, रेलवे और दीगर महकमों के लिए 14 खरब 64 अरब रुपए मुख्तस। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए 5 अरब रुपए रखे गए हैं। नौजवानों के लिए नए कारोबार शुरू करने पर टैक्स में 50% छूट दी गई है। बजट में क्या क्या महंगा हुआ, तफसीलात सामने आ गई। टेट्रा पैक दूध, दही, मक्खन और पनीर महंगे होंगे। टिन पैक मछली, डब्बे में बंद मुर्गी का गोश्त और अंडों के पैकेट की कीमत भी बढ़ जाएगी। 18% टैक्स लग गया। ब्रांडेड कपड़ों पर 15% GST का निफाज। काफ़ी हाउसेज और फूड आउटलेट्स पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड से अदायगी पर 5% टैक्स लागू होगा। एशिया में बनने वाली पुरानी 1300 सीसी से बड़ी गाड़ियों की दरामद पर ड्यूटी और टैक्सेस की हदबंदी खत्म होने से गाड़ियों की कीमतों में इजाफे का इम्कान। वफाकी बजट में सुपर टैक्स का भी तड़का। 50 करोड़ रुपए से ज्यादा आमदन वाले पर 10% सुपर टैक्स लगेगा। 40 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए आमदन वाले पर 8% सुपर टैक्स लगेगा। 35 करोड़ रुपए से 40 करोड़ आमदन वाले पर 6%। 30 करोड़ रुपए से 35 करोड़ रुपए आमदन वाले पर 4%, जबकि 25 करोड़ रुपए से 30 करोड़ आमदन वाले पर 3% सुपर टैक्स आयद होगा। 15 करोड़ से 20 करोड़ रुपए आमदन वालों पर 1% सुपर टैक्स आयद होगा। वफाकी बजट में नॉन फाइलर्स पर भी लाठी चार्ज। बैंक से 50,000 रुपये निकालने पर 6% टैक्स आयद। अगले साल FBR महासिल का तखमीना 92 खरब रुपए रखा गया है। वफाकी टैक्स महसूलात 29 खरब 63 अरब रुपए होंगे। बराह रास्त टैक्स वसूली का हजम 37 खरब 59 अरब रुपए। बिलवास्ता टैक्सेस का हजम 54 खरब 41 अरब रुपए होगा।
हुकूमत ने सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग, बैटरीज और इन्वर्टर के खाम माल समेत मशीनरी की दरामद पर ड्यूटी खत्म कर दी। डायपर्स की मैन्युफैक्चरिंग के खाम माल की दरामद पर भी आयत ड्यूटी खत्म कर दी गई। साबिक फाटा के लिए मशीनरी की दरामद पर भी टैक्स छूट में तोसी का फैसला। पुराने पाक की इत्तेबात के दरामदी कागज़ पर ड्यूटी खत्म। मादनियात के शोबे की मशीनरी इंपोर्ट करने वालों पर ड्यूटी खत्म करने का फैसला। मुल्क में म्यारी बीजों के इस्तेमाल को फरोग देने के लिए इनकी इंपोर्ट पर तमाम टैक्सेस और ड्यूटीज खत्म की जा रही हैं। एफपीआर के मुहासिल रवा माली साल में 7,200 अरब रहने के लगभग इसका एस्टीमेट है, जिसमें सूबों का हिस्सा 4,129 अरब रुपए होगा। ज़राअत को संभालने के लिए हुकूमत के बड़े फैसले। ज़रई कर्जों की हद 1800 अरब से बढ़ाकर 2,250 अरब रुपए मुकर्रर। महंगे डीजल से जान छुड़ाने के लिए ट्यूबवेल्स अब शमसी तवानाई पर मुंतकिल होंगे। म्यारी बीज के इस्तेमाल को फ़रोग देने के लिए दरामद पर तमाम टैक्सेस और ड्यूटीज़ खत्म। एक से ज़्यादा इकसाम की फसलों की काश्त के लिए किसानों को सहूलियात मिलेंगी। किसानों को कस्टम ड्यूटी में भी छूट मिलेगी। दही इलाकों में लगे इंडस्ट्रियल यूनिट्स को तमाम टैक्सेस से 5 साल के लिए इस्तिस्ना हासिल होगा। PM यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चरल लोन स्कीम के लिए कर्जे फराहम किए जाएंगे। पाकिस्तान IT के शोबे में फ्रीलांसर्स पैदा करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क बन गया। इन फ्रीलांसर्स को सालाना $24,000 तक एक्सपोर्ट पर सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और गोशवारों से मुस्तस्ना करार दे दिया गया। IT बरामदात बढ़ाने के लिए 2.5% की रियायती शरह बरकरार रहेगी। IT सर्विसेज को अपनी बरामदात के 1% के बराबर मालियत के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बगैर के टैक्स के दरामद करने की इजाज़त होगी। हालात अब बदल रहे हैं। सिम दुरुस्त है। करंट अकाउंट खसारे में 77% कमी हो गई है। इसहाक डार ने मुआशी बहाली के इशारे दे दिए। कहते साबिक हुकूमत ने मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया। PTI के इकदाम मुल्क दुश्मनी पर मबनी थे। साबिक दौर में गर्दिशी कर्जों में 1,319 अरब का इजाफा हुआ। 2018 में एक सिलेक्टेड हुकूमत वजूद में आई। PTI हुकूमत की वजह से पाकिस्तान दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत से नीचे गिरकर 47वें नंबर पर चला गया। IMF की तमाम शराइत मान ली। उम्मीद है रवा माह मुआहदा हो जाएगा। साबिक़ हुकूमत ने IMF मुआहदे की धज्जियां बिखेरी। आम आदमी पर महंगाई का असर पड़ा। सैलाब से मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा। अवामी मुश्किलात का एहसास है। हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा मुश्किल वक्त में दोस्त ममालिक ने हमारा हाथ थामा। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। करंट खसारे में बेहतरी आ रही है। ज़रई शोबे में भी अच्छे नताइज की उम्मीद है। बेहतर है। उसकी वजह मुल्क के हालात, हमारी इकॉनमी और इस वक्त जितनी हम IMF के प्रेशर में हैं, उस हालात में बजट को जो है मुनासिब बजट कह सकते हैं। बिल्कुल ही अच्छी बात है कि बजट जो है ना बढ़ गया 35%। ये तो आवाम के लिए बहुत अच्छी बात है। जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में और पेंशन में इजाफा हुआ है वो एक अच्छा इनिशिएटिव है। बजट अच्छा और बैलेंस्ड है। इंडस्ट्री को इसके अंदर इंसेंटिव भी दिए गए हैं और इसी तरह से नौजवानों को इंसेंटिव दिए गए हैं। वफाकी बजट पर ताजरों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। लाहौर और मुल्तान की ताजिर बरादरी ने बजट को अवाम दोस्त करार दे दिया। पेशावर और कराची के बाद ताजरों के एतराज़ात। वफाकी बजट पर शहरियों का कहना है कि मुख्तलिफ टैक्सेस खत्म करके हुकूमत ने अवाम को रिलीफ दिया। उम्मीद है सूबाई हुकूमतें भी बजट बनाते वक्त आम आदमी का ख्याल रखेंगी। महंगाई से सताए अवाम को रिलीफ ना मिल सका। रवा हफ्ते 21 अशिया ज़रूरिया महंगी, 10 सस्ती हुई। महंगाई की शरह में 0.21% इजाफा रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक आलू, प्याज, चिकन, टमाटर, लहसुन समेत बीफ, मटन, दूध, दही और चावलों की कीमत बढ़ी। LPG, दाल मूंग, दाल मसूर, दाल चना, आटा, अंडे और कुकिंग ऑयल समेत 10 अशिया की कीमतों में कमी आई।
मियां साहब नहीं वापस आ रहे, मियां खास तौर साहब पे जब इलेक्शन शुरू होगा तो इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे। मियां साहब को कोई बंदा तारीख नहीं दे सकता, तारीख वो खुद देंगे। इलेक्शन की भी तारीख नहीं दे लेकिन इलेक्शन पे पार्टी को लीड करने की जो रिक्वेस्ट है पार्टी की वो उन्होंने एक्सेप्ट की हुई है और वो आएंगे। अक्टूबर में आ जाएंगे सर, अक्टूबर में इलेक्शन के साथ। अक्टूबर में तो इलेक्शन होना है, इसलिए अक्टूबर से कम कोई तो क्या 8 दिन तो क्या प्राइम मिनिस्टर अगर PMLN के पास अक्सरियत हुई तो फिर प्राइम मिनिस्टर वही होगा जिसको मियां नवाज शरीफ चाहेंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ इंतखाबात से कबल वतन वापस आएंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि नवाज शरीफ इंतखाबात से 2-3 माह पहले वापस आएंगे। वतन वापसी की तारीख मियां साहब ने देनी है। अगर नून लीग को अक्सरियत मिली तो वज़ीर आज़म वही बनेगा जिसे नवाज शरीफ बनाना चाहेंगे। जहांगीर तरीन की भी कायद नून लीग से जल्द मुलाकात मुतवक्के। दोनों रहनुमाओं में सीट एडजस्टमेंट पर मशावरत होगी। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन और परवेज़ खट्टक में भी मामला तय पा गए। परवेज़ खट्टक को इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाए जाने का इम्कान। साना 9 मई के सहूलतकारों के खिलाफ शिकंजा सख्त होने लगा। हुकूमत का 9 मई में मुलविस ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। 500 से ज़ायद बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का डाटा इकट्ठा कर लिया। जलाओ घराव के लिए उकसाने वाले तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंजाब हुकूमत को भी साने 9 मई में मुलविस मजीद 1163 शरपसंदों का डाटा बेस मिल गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब को मफरूर शरपसंदों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर हमला समेत KP में तोड़फोड़ में मुलविस 36 मुलजमों के केसेस मिलिट्री कोर्ट भेज दिए गए हैं। तमाम मुलजमान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। शौदा हमारे माथे का झूमर, फर्जंदान वतन को कौम का सलाम। साने 9 मई को 1 माह मुकम्मल। सियासत की आड़ में छुपे शरपसंद बेनकाब हो गए। निजी यूनिवर्सिटी के तलबा का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई वाक़यात की शदीद मजम्मत की। शहीद मेजर अली सलमान के वालिदैन का शौदा की यादगारों पर हमला करने वालों को सख्त सज़ा देने का मुतालबा। का PTI वालों ने मुल्क दुश्मनी में भारत को भी पीछे छोड़ दिया।